हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम द हिंदू की जो 28 जून की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, मेकिंग सेंस ऑफ चाइना कैलकुलेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये न्यूज़ क्या थी, क्या मतलब था इस न्यूज़ का, इस न्यूज़ में क्या क्या पॉइंट थे, ये आर्टिकल क्यों इम्पॉर्टेंट था। वैसे भी द हिंदू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, लेकिन ये जो न्यूज़ थी ये द हिंदू की 28 जून की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, मेकिंग सेंस ऑफ चाइना कैलकुलेशन। ठीक है। अभी देखो क्या होता है, इस न्यूज़ की हेडलाइन का क्या मतलब है। देखो क्या होता है कि जब कोई, जैसे इंडिया के चारों तरफ कोई सैटेलाइट है जो पूरी सीमा पे नज़र रख रही है, ठीक है, मतलब देखो नहीं, एक्चुअली में है एक सैटेलाइट जो इमेजेस शो करती है हमको बॉर्डर्स की। बट क्या होता है कि जैसे मान लो हमें कोई इमेज मिली, जैसे चाइना की इमेज मिली हमको कि वो गलवान वैली में कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो क्या होता है, हमको पता नहीं होता ना कि चाइना वाले क्यों कर रहे हैं, और हम उनको डायरेक्टली नहीं पूछ सकते। तो हम क्या करते हैं, हमारे इंटेलिजेंस जो होते हैं, जो हमारे काम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो क्या करते हैं, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो ये क्यों कर रहा होगा। सोचते हैं कि ये क्या क्या अपोज़ कर सकता है, मतलब कैसे कैसे हमारे अगेंस्ट जा सकता है और कैसे कैसे ये हमारे सपोर्ट में रह सकता है। और फिर अगर उनको ये समझ में आ जाता है कि अच्छा ये ऐसे अपोज़ करेगा या अच्छा ये ऐसे सपोर्ट करेगा, तो उसके रिगार्डिंग हम अपनी जो बाकी कैलकुलेशन है वो करते हैं कि अच्छा अगर ये अपोज़ करेगा तो हम इसको ऐसे चकमा दे देंगे, हम ऐसे अपनी लैंड को बचा लेंगे, या फिर अगर ये सपोर्ट करेगा हमारी ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में या कुछ भी ग्रोथ में, तो हम इसको कैसे सपोर्ट करके और ज़्यादा ग्रूम कर सकते हैं, कैसे अपने आप को और अच्छा बना लेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। इसमें ये जो आर्टिकल है इसको तुम क्वेश्चन मार्क भी मान सकते हो और एक्सप्लेनेशन भी मान सकते हो। हम सॉरी, मतलब तुम ये भी देख सकते हो कि हो सकता है तुम ऐसे देखो कि ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है, या फिर ऐसे भी बता सकते हो कि ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ क्या हम लोग कैलकुलेट कर पाए या नहीं कर पाए या क्या कर पाए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, अभी जो मीडिया में न्यूज़ है वो क्या है कि चाइना अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा। ठीक है, इससे थोड़ी उम्मीद रखी जा सकती है कि चलो ठीक है, अगर बोल रहा है तो शायद मान जाए, बट इसके चांसेस कम हैं। क्यों? क्योंकि 6 जून को भी चाइना ने सेम क्लेम किया था कि हाँ भाई हम अपनी पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। बट 15 जून को जब हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो जब पेट्रोलिंग कर रहे थे, मतलब आर्मी में जो लोग काम करते हैं वो जब पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे जो चाइनीज़ थे, जो चाइनीज़ आर्मी वाले थे, उन्होंने हमारी आर्मी पे अटैक किया था। ठीक है। 19 जून को पीएम मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसमें वो ये बॉर्डर इशू ही डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। अब अचानक से वो बोल रहा है कि वो वापस चला जाएगा। तो अगर एक बार कोई अपनी बात बोल के मुकर जाता है तो हम बार बार उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर एक बार उसने बोला कि हाँ हम कर देंगे, फिर वो नहीं कर रहा है, तो वो दोबारा भी बोलेगा कि हाँ हम कर देंगे, तो थोड़ा टेंशन होता है कि शायद करे ना करे। उसके खुद के रीजंस हो सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि आर्मी वाले की गलती है कि नहीं आर्मी वाला गलत है, उसके लीडर्स या उसका इन्वायरमेंट भी गलत हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स गलत हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा हुआ, इसलिए हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है, हम दूसरी चीज़ इसलिए ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं वो गलवान वैली में ये दिखा रही है कि पहले जो बिल्डअप बनाए गए थे, पहले जो उसमें मैन्युफैक्चरिंग की गई थी, थोड़ा बहुत जो बनाया गया था, अब उससे ज़्यादा बड़े बिल्डअप बनाए जा रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लो पहले एक घर था, अब 4-5 घर बना दिए गए हैं। ठीक है। इसलिए अभी हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि भाई एक घर था तब तुम इतनी तोड़ फोड़ मचा रहे थे, अब 5-6 घर बना रहे हो तो पता नहीं क्या करोगे, है ना। अब एक चीज़ और इसमें कही गई है कि जो 2013, 14 और 17 में हुआ, हम अभी जो गलवान वैली में हो रहा है उसको जस्ट उसका रिप्ले नहीं मान सकते। हमको इसके बारे में बहुत केयरफुली एनालिसिस करने की ज़रूरत है, बहुत केयरफुली देखने की ज़रूरत है कि ऐसा चाइना क्यों कर रहा है, इससे क्या होगा। ठीक है, कि किस सेंस में चाइना ऐसा करना चाह रहा है। अब देखो, एक चीज़ ये है कि जो 14th पॉइंट है, 14th पॉइंट इज़ दैट पॉइंट जहाँ पे मतलब ये सब हो रहा है, जहाँ पे कैप्चर करने की बात चल रही है, वो बहुत स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना, जो लाइन ऑफ जो चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है वो ज़्यादा बिल्डअप नहीं है। जैसे कि देखो, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है बहुत क्लियर है, मतलब बीच में से तारे वारे लगी हुई हैं कि हाँ भाई यहाँ से इंडिया है, उसके उस साइड पे पाकिस्तान है।
बट जो ये अपना इंडिया और चाइना है, इसके बीच में कोई ऐसा बिल्डअप नहीं है। इसको सिर्फ ऐसे है कि यहाँ तक हमारी ज़मीन थी, यहाँ तक हमारी ज़मीन है, ठीक है। कुछ दिन बाद हम उसको इधर उधर कर सकते हैं कि हाँ, जैसे मान लो कि तुम्हारी बाउंड्री में तुमने एक खंभा गाड़ दिया कि इधर से हमारी बाउंड्री है, एक पिलर लगा दिया, ठीक है, तो हाँ ठीक है, उधर से तुम्हारी बाउंड्री है, उसका एक रीज़न है, एक सबूत है। पर अगर कुछ भी नहीं है तो तुम बार बार मेज़र करके ही ये बता सकते हो कि हाँ, यहाँ तक हमारी है, वहाँ पे तुम्हारी है, ठीक है। अब जो चाइनीज़ है वो क्या क्या क्लेम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो लाइन है, जो बॉर्डर है, वो वाली रखो जो नवंबर 59 में थी, 1959। और जो इंडिया है वो कह रहा है कि नहीं, वो वाली रखो जो सितंबर 1962 में थी। दोनों अलग अलग ईयर की बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे घर के सामने एक बगीचा है, उसके दोनों साइड अलग अलग लोगों का घर है, ठीक है। अगर मैंने एक साइड सीमेंटेड वॉल खड़ी कर दी, सीमेंट लगा के खड़े कर दिया, तो वो मेरे अंदर नहीं आ सकता, मेरी बगीचे के अंदर नहीं आ सकता, मैं उसके बगीचे के अंदर नहीं जा सकती। दूसरे साइड मैंने कोई बिल्डिंग, कोई भी ऐसा दीवार नहीं बनाया है, वो मेरी बिल्डिंग के अंदर आ सक मतलब मेरी जो बगीचा है उसके अंदर आ सकता है, मैं भी उसके बगीचे के अंदर जा सकती हूँ। इसी के अकॉर्डिंग 1959 में जो वॉल रही होगी, जो बॉर्डर उन्होंने माना होगा, वो अलग रहा होगा, और 62 में जो रहा होगा वो अलग रहा होगा। चाइना बोल रहा है 59 वाला मानो, और इंडिया क्या बोल रहा है, सितंबर 1962 वाला मानो। अब एक और चीज़ था, इकाई चिन्ह। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी पहले इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, बट अभी इस एरिया का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। क्या हुआ था, चाइना हमेशा से, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम से ये क्लेम कर रहा है कि ये जो अकाई चिन है ये चाइना का पार्ट है, ठीक है। अब इंडिया वालों को क्या लग रहा था कि इसमें कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलते, कोई पेट्रोल नहीं है, कोई सोने हीरे की खान नहीं है, किसी चीज़ की खान नहीं है, किसी चीज़ का ओर नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने माना कि ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इंडिया वालों ने इनको थोड़ा इग्नोर तो नहीं, पर लाइटली लिया कि ठीक है, अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो करने दो, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इसमें है नहीं। लेटली पता चला, अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो तिब्बत है और एक और जगह है जिंगजांग, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर लो, चाइना की, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं चाइना के लिए। और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एकाई चिन, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया चाइना के। अब तुम खुद सोचो, अगर वहाँ चाइना की जगह इंडिया का रूल होगा तो इंडिया दोनों जगह से कांटेक्ट बना सकता है, ठीक है, दोनों से। अब देखो, तिब्बत है, वो इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, वो ज़्यादा सपोर्ट दे सकता है, इंडिया ज़्यादा सपोर्ट उसको कर सकता है, ठीक है। और लेकिन अब क्या है, चाइना ने अगर उसके ऊपर कवर कर लिया, अगर चाइना वहाँ आ जाता है तो वो क्या करेगा, दोनों को इंडिया से कम्युनिकेट करने के लिए रोकेगा, तिब्बत को भी वो ज़्यादा टेरिफाइड कर सकता है, ठीक है। ये इकाई चिन्ह को हमने पहले इंपॉर्टेंस नहीं दिया, अब हमको समझ में आया। चाइना को ये चीज़ पहले से समझ में आई थी। चाइना वैसे भी साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव इंसान है, मतलब एक्टिव इंसानी नेशन है। क्यों? क्योंकि देखो, तुम जहाँ पे भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी बुक्स पढ़ोगे, उसमें जहाँ पे भी चाइना का मेंशन है, चाइना को बहुत सुपर पावर करके बोला गया है। देखो, अगर मैं बचपन से यही पढ़ती रहूँ हमेशा, तुम देख रहा, पाकिस्तान में भी यही चल रहा है, बट दे आर जस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू से। पाकिस्तान की भी जो हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी बुक है, उसमें हमेशा पाकिस्तान जीता है, ठीक है, हमेशा पाकिस्तान जीता है। जिससे क्या हुआ, पाकिस्तान वालों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होगा हम जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से ये पढ़ा है कि पाकिस्तान जीता है। लेकिन जो चाइना है, हमारी खुद की बुक्स में चाइना का सुपर पावर बताया गया है। हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि चाइना सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर है। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। अब जब हम चाइना का नाम सुनते हैं ना, तो भले वो जितना भी अजीब सिचुएशन में हो, हमको एक बार वो सुपर पावर जैसे ज़रूर दिखता है, ठीक है। तो ये चाइनीज़ लोगों का जो साइकोलॉजिकल था, वो इम्पैक्ट बहुत पहले से उन्होंने डाल रखा था। अब ये जो पेज है और इसके बाद वाले जो आएंगे, आई डोंट थिंक ज़्यादा हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इसी में मेन चीज़ का मेंशन है। क्या हुआ है, इंडिया के पास हाई इमेजिनरी इंटेलिजेंस है और सिग्नल इंटेलिजेंस है। मतलब बॉर्डर्स में जो भी हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसको इंडिया अच्छे इमेज में देख सकता है, सिग्नल भी अच्छा मिलता है उनको, सब अच्छा है, ठीक है।
और लेकिन पता है क्या हुआ, लेकिन फिर भी इंडिया समझ नहीं पाया कि जब चाइना बिल्डअप कर रहा है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में उसने बिल्डअप किया होगा, ठीक है, मान लो एक बिल्डिंग भी बनानी है तो टाइम तो लगा होगा ना, बट इंडिया नहीं समझ पाया। इंडिया क्यों नहीं समझ पाया? क्वेश्चन ये है, इंडिया क्यों नहीं समझ पाया कि भाई अगर ये जगह बना रहे तो क्यों नहीं समझ पाया? वैसे बहुत सारे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन वो वैसा सोच नहीं पाए। अब सोच नहीं पाए तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? देखो, ऑफिशियल्स जो बैठते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी रहता है। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि जो इंटेलिजेंट वहाँ पे बैठा होगा, जो आदमी देख रहा होगा, उसको कुछ पता नहीं था इसलिए उसने कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। बट अगर आपके पास एक इमेज आती है, उसके थाउजेंड्स ऑफ मतलब हो सकते हैं। अगर आपके पास एक इमेज है, उसके हज़ार मतलब हो सकते हैं। अब आप कौन कौन सी चीज़ों को सोचते हो, उसके बारे में क्या क्या सोचते हो, और फिर आप क्या क्या मतलब निकालते हो, वो अलग अलग बातें होती है। हर इंसान एक 6 को 9 देख सकता है, कोई 6 देख सकता है। अगर सिर्फ एक नंबर में इतने वेरिएशन आ सकते हैं तो एक पूरी इमेज के एजम्पशन में कितने वेरिएशन आते होंगे? उन्होंने हर वेरिएशन की जगह जो इम्पोर्टेंट वेरिएशन होगा उनमें काम किया होगा, जो इम्पोर्टेंट उनको पॉइंट लगे होंगे। हो सकता है ये पॉइंट स्किप हो गया हो, है ना। वैसे तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि एडवांस और ठीक है, मतलब कि इसमें ये मेंशन है कि कौन कौन से जो प्रिंसिपली कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जिनको ये चीज़ देखने मिलता है कि हाँ चाइना में ये हो रहा है, तुम देखो, तुम बताओ कि क्या करना चाहिए हमको, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कुछ जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा एक्टिव है, रॉ थोड़ा कम एक्टिव है, डिफेंस और कम एक्टिव है, जो मेन डिफेंस लाइन है अपनी वो थोड़ी कम एक्टिव है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हम अलग अलग चीज़ें सोचते हैं, अलग अलग चीज़ों पे वर्क करते हैं। हम इस चीज़ को नहीं सोच पाए, इसलिए हमको नुकसान हुआ। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हटा देना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये है तो गलत है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं आपसे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, ठीक है। आजकल टेक्नोलॉजी हर जगह इम्पॉर्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जो सारे जितने भी कारण हो सकते हैं उन सब को का रीजंस इकट्ठा कर सके, ठीक है। इससे क्या होगा, हम सारे रीजंस पे वर्कआउट कर सकेंगे ईजिली। अब को तुम बोलोगे कि वही में सबको सर्कुलेट करो, फिर सब लोग अपने रीजंस बताएं, सब एजम्पशन करें तो 100 लोग मिलके तो सारे रीज़न बता लेंगे, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तब तक तो चाइना हमला करके भी चला जाएगा, है ना। इसलिए हम वो नहीं कर सकते, हमको एक एडवांस टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज़ क्या है, ये जो लिमिटेशन ऑफ समिट मीट्स है, देखो समिट मीट्स और डिप्लोमेसी दो वर्ड्स इसमें हैं जिसको हमको याद रखना है। समिट मीट्स क्या होता है, देखो जनरली अगर जैसे इंडिया है और चाइना है, दोनों के जो फॉरेन मिनिस्टर होंगे दोनों जनरली बात करके आपस में मामला सुलझाने की कोशिश करेंगे कि भाई चाइना वाले हमारे यहाँ के लड़ रहे हैं, इंडिया वाले बोलेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, और चाइना वाले बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। तो दोनों के फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे, एविडेंस शो करेंगे, बात करेंगे और सेटल कर लेंगे। ये होता है नॉर्मल मीट्स में जो फॉरेन मिनिस्टर मिलके करते हैं। जो समिट मीट्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें समिट डिप्लोमेसी होती है। समिट का मतलब क्या होता है, जब फाइनेंस मिनिस्टर ना मिलके प्राइम मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर्स जाएँ, चाइना का प्राइम मिनिस्टर आए, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गए, दोनों ने बातें की, ठीक है, तो ये समिट मीट्स हो जाते हैं। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है, द वर्ड डिप्लोमेसी मीन्स जब भी कोई ट्रिटी होती है दो देशों के बीच में, उनके रिलेशंस के चर्चे होते हैं। जैसे कि मान लो मैं चाहती हूँ, मान लो मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ इंडिया की, और एक और है जो प्राइम मिनिस्टर है चाइना का, ठीक है। हम दोनों ने मिले, हम दोनों अपने इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बातचीत की, ताकि हमारे दोनों देशों के जो संबंध हैं वो अच्छे हों। तो वो क्या होगा, डिप्लोमेसी, ठीक है। समिट डिप्लोमेसी में क्या होगा, हम प्राइम मिनिस्टर जाके मिलेंगे। देखो वैसे तो क्या होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री ही सारा कुछ करती है, फॉरेन मिनिस्ट्री ही जाके सब हमको, मतलब जो मेरे फॉरेन मिनिस्टर होंगे वो मुझे बताएंगे कि देखो ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, इसके लिए हमको ये करना है। आप जाके चाइना वाले जो प्राइम मिनिस्टर उनको ये बोलिएगा, बट डिसीज़न लेना,
ट्रीटीज़ लेना वो हमारे ऊपर आ जाता है। फिर प्राइम मिनिस्टर अपने दिमाग से ये सब करते हैं कि हाँ मुझको ये सही लग रहा है, मैं ये करूँगा। फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं जा पाती तो वो उतनी इंक्लूड नहीं होती, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, अपने रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमको अपने डिफेंस को फ्री करना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, कि अपना जो जो भी डिफेंस के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो अपना डिफेंस खुद सारे डिसीजंस ले, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे कि अच्छा जब फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं अपने वो हमको बताएंगे कि कैसे कैसे करना है, फॉरेन मिनिस्टर बताएंगे, होम मिनिस्टर जब बताएंगे तभी हम कुछ कदम ले पाएंगे। ऐसा नहीं, उनको वो ये चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो, वो सारे डिसीजंस जो उनको लगता है कि अपने देश के लिए ज़रूरी हैं वो खुद ले सकें। ठीक है, ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑल्दो ये करने के लिए बहुत लेट हो गया है, हमको ये पहले करना चाहिए था, बट अभी वो ये इम्प्लीमेंट करना कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द न्यूज़ टुडे। मतलब आज की न्यूज़ में इतना ही था। मुझे टाइम लगा, आई नो कि सब लोगों ने जो न्यूज़ होगा वो सुबह बता दिया होगा, मुझे ज़्यादा टाइम लगा, बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, लिव लाइफ, लव लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।